इतना उदास क्यों है? सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात मीनू। सुप्रभात चीनू। हो, तुम दोनों विद्यालय जाने के लिए तैयार हो। अच्छा जाओ बच्चों। दादी माँ, मैं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैंने भी अपनी वर्दी पहनी है। आपने बहुत अच्छी सिली है दादी माँ। अच्छा बस तुम भी विद्यालय जाओ। अच्छा दादी माँ, अब हम चलते हैं। मीनू देखो, मैंने अभी एक पुतला देखा। वह बहुत उदास है। वह उदास है? मगर क्यों? आओ चलकर उसी से पूछते हैं। सुप्रभात पुतले, तुम इतने उदास क्यों हो? सुप्रभात मीनू, मैं उदास हूँ क्योंकि मैं गिनती का हिसाब नहीं रख पाता। गिनती करना नहीं आता? तुम क्या गिन रहे हो? मैं यातायात के सभी साधन गिन रहा हूँ। मैं पूरा दिन इसी तरह खड़े खड़े ऊब जाता हूँ। मैं इस तरफ जाने वाली साइकिल, बैलगाड़ी, बसें, ट्रैक्टर, ट्रक और मोटरसाइकिल गिनता रहता हूँ, मगर मैं हर बार गिनती भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं उदास हूँ। मैं कैसे याद करूँ? चिंता मत करो पुतले, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताऊंगी। पहले मुझे अपनी पुस्तिका निकालने दो। अच्छा, अब तुम मुझे यातायात के विभिन्न देखे हुए साधन बताओ और मैं उनके नाम लिखूंगी। साइकिल, बैलगाड़ी, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, मीनू, तुमने यहाँ क्या लिखा है? मिलान चिन्ह वह क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ।
मिलान चिन्ह वाहनों को गिनने में तुम्हारी मदद करेंगे। तब तुम अंकों के खाने में कुल अंक लिख सकते हो। मैं तुम्हें यह करना भी सिखाती हूँ। देखो देखो, सड़क पर एक साइकिल जा रही है। तुम इसका चिन्ह कैसे लगाओगे मीनू? देखो, मैंने इस तरह से एक रेखा लगाई है। इसका मतलब है एक साइकिल। मैं एक बैलगाड़ी और एक ट्रैक्टर भी देख रही हूँ। तो मैं दोनों के लिए एक एक रेखा लगाती हूँ। मीनू देखो, एक और साइकिल। तुम इसका चिन्ह कैसे लगाओगी? इस तरह पुतले। मीनू, 2 और साइकिलें वहाँ जा रही हैं। मैं इनके लिए ऐसे निशान लगाऊंगी। ओह, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल। मुझे इनके लिए भी निशान लगाने दो। एक बस भी मीनू, एक और साइकिल भी। तो कुल 5 साइकिलें। देखो पुतले, मैंने 5 साइकिलों के निशान कैसे लगाए हैं। ओह, इस तरह से तुमने 5 चीजों के निशान लगाए हैं। 5 साइकिलें। इसका मतलब है एक मोटरसाइकिल। ये है 3 बैलगाड़ियाँ। अच्छा, हम बाद में गिनेंगे पुतले। कुछ और बैलगाड़ियाँ और ट्रैक्टर आ रहे हैं। आओ जल्दी से इनके भी निशान लगाएं। चलो, अब हम कुछ देर और देखकर निशान लगाते हैं। इसके बाद हम कुल संख्या गिनेंगे। एक बस, एक ट्रैक्टर और इसमें तो मजा आ रहा है मीनू। क्या अब तुम कुल संख्या गिन सकती हो? मेरी पुस्तिका में ध्यान से देखो। मिलान पंक्ति में प्रत्येक खाने का मतलब है 5 चीजें। आओ अब इन्हें गिने। साइकिल 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 4 बराबर 24। 24 साइकिलें। ओह, यह तो बहुत आसान है मीनू। मुझे ट्रैक्टर गिनने दो। 5 जमा 4 बराबर 9। 9 ट्रैक्टर। अब बैलगाड़ियाँ। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 2 बराबर 17। 17 बैलगाड़ियाँ। मैं ट्रक गिनूंगा। ओह, सिर्फ 4। अब बस 5 जमा 1 बराबर 6। 6 बसें। मैं मोटरसाइकिल गिनती हूँ। 5 जमा 5 जमा 2 बराबर 12। 12 मोटरसाइकिलें। तो अब मैं यह चार्ट पढ़ता हूँ। साइकिल 24, बैलगाड़ी 17, बस
6, ट्रैक्टर 9, ट्रक 4, मोटरसाइकिल 12। मीनू, यह तो बहुत आसान है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा स्वागत है पुतले। आओ अब वाहनों की कुल संख्या भी गिन लें। यह 72 हैं। अभी तक यहाँ से कुल 72 वाहन निकले हैं। ओ, तुम यह भी जान सकती हो? तुम बहुत समझदार हो मीनू। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं चार्ट की मदद से कुछ और चीजें भी देख सकता हूँ। बसों की संख्या 6 है और मोटरसाइकिलों की संख्या 12 है। तो मोटरसाइकिलों की संख्या बसों की संख्या से दुगनी है। तुमने ठीक कहा पुतले। क्या तुमने ध्यान दिया? 24 साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें 12 हैं। तो साइकिलों की संख्या मोटरसाइकिलों से दुगनी है। तो लोग मोटरसाइकिलों से ज्यादा साइकिलों का प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ियाँ मोटरसाइकिल से ज्यादा हैं, मगर ट्रकों की संख्या सबसे कम है। इस समय नगर को जाने वाली सिर्फ 6 बसें हैं। हाँ, तुम्हें और बसों के लिए पंचायत से बात करनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा रहा। इस चार्ट से हमें कितनी बातें पता चली। मीनू, मीनू, मुझे कौन बुला रहा है? ओह, नन्ही गिलहरी। नमस्ते गिलहरी, तुम्हें क्या चाहिए? नमस्ते मीनू। क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? मैं उस आम के पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहती हूँ। कुछ तोते, बंदर और चिड़िया भी उस पेड़ पर रहते हैं। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसा ही एक चार्ट बना दोगी? जरूर गिलहरी, मैं तुम्हारे साथ पेड़ तक चलती हूँ। अब मैं तुम सबको गिनती हूँ। पहले मैं अपनी पुस्तिका में लिख लूँ। गिलहरी, बंदर, तोता, चिड़िया। अब मैं तुम्हें एक एक करके गिनूंगी और मिलान चिन्ह लिखूंगी। मीनू, क्या तुम मुझे यह करने का तरीका दिखाओगी? ओह, तो तुमने 1 के लिए ऐसी एक रेखा बनाई है
फिर यह है 2, 3, 4 और फिर तुमने 5 के लिए इन पर तिरछी रेखा लगा दी। ठीक कहा गिलहरी। आओ अब हम संख्या गिने। कृपया मुझे गिनने दो। गिलहरी 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 3 बराबर 28। बंदर 5 जमा 5 जमा 5 जमा 3 बराबर 18। तोता 5 जमा 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 4 बराबर 39। चिड़िया 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 2 बराबर 22। अब मुझे पेड़ पर रहने वाले कुल पशुओं और पक्षियों की संख्या को जोड़ने दो। 28 जमा 18 जमा 39 जमा 22 बराबर 107। 107 पशु पक्षी। आम के पेड़ पर कुल 107 पशु पक्षी रहते हैं। ओह, धन्यवाद मीनू, धन्यवाद मुझ पर रहने वाले पशुओं को गिनने के लिए। ओह वृक्ष, क्या तुम ही बात कर रहे थे? नमस्ते। नमस्ते मीनू। आज मुझे बहुत सी बातें पता चली। मुझे पता चला कि मुझ पर तोते अन्य जीवों से अधिक हैं और बंदर सबसे कम हैं। अब कुल 39 तोते हैं। 2 साल पहले मुझ पर सिर्फ 10 थे। ओह, 2 साल पहले वहाँ सिर्फ 10 तोते थे और अब वे 39 हैं। 2 ही साल में वे 10 से 39 हो गए। तो 2 साल में 29 नए तोते आ गए। ठीक कहा चीनू। अगर ऐसे ही जुड़ते रहे तो वे बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। आने वाले 2 सालों में वे 150 के करीब हो जाएंगे। ओह, तो और 2 सालों में तो वे 500 हो जाएंगे। ओह, इसका मतलब है कि आज से करीब 4 सालों में इस आम के पेड़ पर 500 से ज्यादा तोते हो जाएंगे। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बड़ा मजा आएगा। तो मुझ पर बहुत से तोते और उनके बच्चे रहेंगे। वे बातें करते रहेंगे और मुझ पर बहुत रौनक रहेगी। पेड़, क्या तुम जानते हो कि हम चीजों की वृद्धि पर भी एक चार्ट बना सकते हैं? हम चार्ट बनाकर देख सकते हैं कि तोते का बच्चा कैसे बढ़ेगा। तोते के बच्चों की वृद्धि पर चार्ट? तुम यह कैसे करोगे? देखो, मुझे यह इस कागज पर बनाने दो।
यहाँ मैंने फुट्टे की तरह सेंटीमीटर बनाए हैं। हम यहाँ महीने लिखेंगे, जैसे पहला महीना, दूसरा, तीसरा और इसी तरह और भी। जन्म के समय तोते के बच्चे की लंबाई करीब 2 सेंटीमीटर होती है, तो हम यहाँ एक बिंदु लगाएंगे। आओ तोते से पूछे, तोते, हमारे लिए क्या तुम अपने बच्चे की लंबाई पर निशान लगाओगे? मुझे निशान लगाना नहीं आता, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम निशान लगा लेना। पहले महीने में यह 2.8 सेंटीमीटर है। दूसरे महीने में 3.5 सेंटीमीटर है। तीसरे महीने में यह 5 सेंटीमीटर है। चौथे महीने में 6 सेंटीमीटर। और 7वें महीने में यह 9 सेंटीमीटर है। मैंने सारे निशान लगा लिए। आओ अब इन्हें मिलाएं। देखो, यह वृद्धि चार्ट है। इसमें बहुत मजा आता है मीनू। इससे पता चलता है कि बच्चा कैसे बढ़ता है। घर जाकर मैं अपने लिए भी ऐसा ही चार्ट बनाऊंगा। हाँ, बस हम सभी वृद्धि चार्ट बना सकते हैं। हम प्रत्येक 2 महीने में अपनी लंबाई के निशान लगाकर अपनी वृद्धि देख सकते हैं। यह तो बड़ा मजेदार है। मीनू, क्या तुम कृपया मेरी एक और मदद करोगी? मेरे आमों को देखो, कुछ कच्चे हैं और कुछ पके। क्या तुम मेरे लिए इन्हें गिन दोगी? हाँ पेड़, मैं आम गिनने में तुम्हारी मदद करूंगी। मीनू, मैं पेड़ पर चढ़कर आम गिनूंगी। गिलहरी, तुम कच्चे आम गिनो। मैं उड़कर पेड़ पर जाता हूँ और पके आम गिनता हूँ। हम ऊंची आवाज में अंक बोलेंगे। अच्छा, मुझे पहले इसे अपनी पुस्तिका में लिखने दो। कच्चे, और पक्के। मिलान चिन्ह और संख्या। अब शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीनू, मेरे लिए भी निशान लगा दो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीनू, अब मुझे फल गिनने दो। चलो, तुम दोनों ने कर लिया। अब मुझे जोड़ने दो।
कच्चे आम हैं 5 जमा 5 जमा 5 जमा 2 बराबर 17। पके आम हैं 5 जमा 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 1 बराबर 51। तो कुल आम हैं 17 जमा 51 बराबर 68। पेड़, तुम पर कुल 68 आम हैं। धन्यवाद मीनू, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कितने फल हैं। पेड़, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज करूंगी। देखो, यहाँ 17 कच्चे और 51 पक्के आम हैं। 17 गुणा 3 बराबर 51। पके आम कच्चे आम से 3 गुना अधिक हैं। पेड़, मैं तुम्हारे लिए चपाती चाट बनाती हूँ। चपाती चाट? वह क्या है मीनू? बस इसे देखो। मैंने एक वृत्त बनाया है। कुल 68 आम हैं, 17 कच्चे और 51 पके हुए। मैं कच्चे के लिए हरा और पक्के फल के लिए पीला रंग भरूंगी। देखो, चपाती चाट ऐसा दिखता है। मैं इससे कुछ और भी जान सकता हूँ मीनू। देखो, कच्चे आम कुल आम के 1/4 हैं। पके आम कुल आम के 3/4 हैं। ओह, ये तो बढ़िया है। तो मुझे पता चला कि पके आम कच्चे आम से बहुत अधिक हैं। असल में मुझे पता चला कि ये 3 गुना अधिक हैं। मीनू, क्या तुम वाहनों के लिए भी चपाती चाट बना दोगी? हाँ पुतले, देखो, साइकिलें सबसे अधिक है और ट्रक सबसे कम। ओह, अब मुझे प्यास लग रही है। मुझे थोड़ा शहद पीकर आने दो। मुझे शहद बहुत पसंद है। मुझे मूंगफली पसंद है। मुझे भी मूंगफली पसंद है। मगर मुझे फल पसंद है। मुझे भी फल पसंद है। मुझे भी
फल पसंद है। चलो अब इससे चपाती चाट बनाएं। हम कुल 6 हैं। हम 3 को फल पसंद है। तो हम में से आधों को फल पसंद है। 2 को मूंगफली और 1 को शहद पसंद है। मुझे इसका निशान लगाने दो। देखो, चपाती चाट ऐसा दिखाई देता है। मीनू, विद्यालय के लिए देर हो रही है। अब हमें दौड़ना होगा। अच्छा दोस्तों, अब हमें जाना होगा। हमें विद्यालय के लिए देर हो रही है। हम शाम को तुम्हें मिलते हैं। अभी के लिए अलविदा। मीनू, चलो तेज चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। ओ, हम समय पर पहुँचे। अभी घंटी नहीं बजी है। कैसी हो शीला? कैसे हो साहिल? ओ मीनू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं बहुत तेज उड़ रहा था। देखो, मुझे पसीना आ रहा है। बस, अगर तुम इस समय राजस्थान में होते तो क्या करते? तुम्हें तो यहीं पर गर्मी लग रही है। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ओह, मैं तो पसीने से पूरा नहा जाता। मुझे पता है। बस, तब तुम्हारे पंखों से पानी टपक रहा होता। क्या सभी स्थान गर्म होते हैं? हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्थान अधिक गर्म है? मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। मैं तुम्हें बार चार्ट यानी कि दंडा लेख के बारे में बताती हूँ। बार चार्ट? वह क्या होता है? जरा इसे देखो। बस, यह है बार चार्ट। इस चार्ट में गर्मी के महीने मई में 5 स्थानों का तापमान दिया हुआ है। यह पीला रंग दिल्ली का तापमान दर्शाता है। नीला शिमला का, यह नारंगी बंगलुरु का, यह हरा गुवाहाटी का, और यह लाल रंग जैसलमेर का। रुको रुको चीनू, मैं पहले ये सभी स्थान मानचित्र में देखना चाहूँगा। यह रहा दिल्ली, हमारी राजधानी। और हाँ, यह रहा हमारा शिमला, जो दिल्ली के उत्तर में है। हाँ, बस, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य हिमालय पर्वत की गोद में बसा है। देखो, यह रहा जैसलमेर। यह राजस्थान राज्य में है। गर्मियों में यह स्थान बहुत ही सूखा और गर्म होता है। क्या यह राजस्थान की राजधानी है? नहीं, बस, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। देखो, यह गुवाहाटी है। यह असम राज्य में है। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। और मुझे बेंगलुरु पता है। यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यह भारत के दक्षिण में है। तो क्या ये सब तापमान है?
ये इन शहरों में मई महीने के तापमान हैं। दिल्ली 40 डिग्री सेल्सियस, शिमला 21 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 29 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 37 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 47 डिग्री सेल्सियस। और मीनू, तुमने यह क्या बनाया है? बस यह फिर से इन्हीं शहरों का तापमान है, मगर सर्दियों के महीने दिसंबर का। दिल्ली 22 डिग्री सेल्सियस, शिमला 9 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 25 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 26 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 20 डिग्री सेल्सियस। ओह मीनू, हम इससे बहुत सी चीजें साफ साफ पढ़ सकते हैं। जैसलमेर में गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। शिमला में सर्दियों का तापमान बहुत कम है। ठीक कहा बज़। क्या तुमने ध्यान दिया कि बेंगलुरु में सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत अंतर नहीं है? ओह, घंटी बज गई। आओ दौड़कर कक्षा में चलें। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बच्चों। क्या आज तुम सब वंश वृक्ष बनाना चाहते हो? वंश वृक्ष, वह क्या है? मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगी, बस इधर देखो। यह हमारा वंश वृक्ष है। यह मैं और चीनू है। ये हमारी माँ और पिताजी हैं। ये हमारे पिताजी के माता पिता हैं। ओह, ये दादी माँ है। ये दादाजी हैं। ठीक कहा। ये माँ के माता पिता हैं जो गांव में रहते हैं। ये माँ की दादी माँ है। वे भी गांव में माँ की माताजी के साथ रहती हैं। ये उनके माता पिता हैं। मगर मैं कहाँ हूँ? मीनू, तुमने मुझे नहीं बनाया। अपने और चीनू के साथ मुझे भी बनाओ ना। माफ कर दो बस, मैं तुम्हें यहाँ बनाती हूँ। दोस्तों, तुम सब भी अपना वंश वृक्ष क्यों नहीं बनाते? तुम अपने माता पिता से अपने दादा दादी, उनके माता पिता और इसी तरह अन्य के बारे में पूछ सकते हो। इसमें बड़ा मजा आएगा। मीनू ने अपने दोस्तों से उनका पसंदीदा फल पूछा। उसने फिर उत्तर को तालिका में लगाया। क्या तुम अंक गिनने में उसकी मदद करोगे? आम 5 जमा 5 जमा 5 जमा 3 18। केला 5 जमा 5 जमा 5 15। संतरा 5 जमा 4 9। पपीता 4 4।
सेब। 5 जमा 5 जमा 2 12। अमरूद। 5 जमा 5 10। क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि मीनू ने कुल कितने दोस्तों से बात की? 18 जमा 15 जमा 9 जमा 4 जमा 12 जमा 10 बराबर 68। दोस्तों की कुल संख्या 68 है। मीनू के दोस्तों का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? आम। उनका सबसे कम पसंदीदा फल कौन सा है? पपीता। कितने बच्चे केले को अमरूद से ज्यादा पसंद करते हैं? 5। दोस्तों, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? सलमा ने अपने मित्रों से उनकी सबसे पसंद का कार्य पूछा। फिर उसने तालिका बनाकर उसमें उनके उत्तरों को लगाया। टीवी देखना। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 4 19। पुस्तक पढ़ना। 5 जमा 4 9। सोना। 4 4। खेलना। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 4 19। क्या तुम उन मित्रों की कुल संख्या बताओगे जिनसे सलमा ने बात की? 19 जमा 9 जमा 4 जमा 19 बराबर 51। सलमा ने 51 मित्रों से बात की। सलमा के दोस्तों को क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? टीवी देखना और खेलना। बच्चों को क्या करना सबसे कम पसंद है? सोना। तुम्हें क्या करना सबसे अधिक पसंद है? चीनू ने अपने दोस्तों से उनके प्रिय जानवर के बारे में बात की। फिर उसने रंगीन दंड आलेख बनाया। क्या तुम इसे देखकर सही उत्तर ढूंढने में बज़ की मदद करोगे? चीनू के कितने मित्रों को कुत्ते पसंद हैं? 21। कितने दोस्तों को बिल्लियां पसंद हैं? 9। कितने दोस्तों को गाय पसंद है?
11। कितने दोस्तों को खरगोश पसंद है? 13। कितने दोस्तों को तोते पसंद हैं? 19। चीनू के दोस्तों का सबसे प्रिय जानवर कौन सा है? कुत्ता। 'कौन सा जानवर सबसे कम पसंद किया जाता है? बिल्ली। 'किस जानवर को पसंद में दूसरा स्थान प्राप्त है? तोता। 'दोस्तों, तुम्हारा प्रिय जानवर कौन सा है? दोस्तों, तुम्हारा प्रिय पशु कौन सा है? गोपू ने अपने मित्रों से उनकी पसंद का टीवी कार्यक्रम पूछा। फिर उसने उत्तर के आधार पर दंड आलेख बनाया। क्या अब हम इसे पढ़ें? कितने बच्चों को कार्टून कार्यक्रम पसंद है? 20। कितने बच्चों को खेल के कार्यक्रम पसंद है? 14। कितने बच्चों को समाचार पसंद है? 9। कितने बच्चों को जानवरों के कार्यक्रम पसंद है? 10। गोपू के दोस्तों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है? कार्टून। कौन सा कार्यक्रम उन्हें सबसे कम पसंद है? समाचार। कितने बच्चों को जानवरों के कार्यक्रम से ज्यादा खेल के कार्यक्रम देखना पसंद है? चार। गोपू ने कितने दोस्तों से बात की? 20 जमा 14 जमा 10 जमा 9 बराबर 53। गोपू ने 53 दोस्तों से बात की। पीटर ने एक बीज बोया, उससे एक छोटा पौधा निकलने लगा। उसने इसकी लंबाई का नाप लिया
फिर उसने वृद्धि आलेख पर इसकी वृद्धि को अंकित किया। आओ इसे ठीक से पढ़ने में बज़ की मदद करें। 5वें दिन में पौधे की कितनी वृद्धि हुई? 2 सेंटीमीटर। 10वें दिन पौधे की कितनी वृद्धि हुई? 6.5 सेंटीमीटर। 15वें दिन में पौधा कितना बढ़ा? 12.7 सेंटीमीटर। 25वें दिन की वृद्धि बताएं। 14 सेंटीमीटर। किन दिनों के बीच में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक थी? 10 से 15। किन दिनों के बीच में पौधे की वृद्धि सबसे कम थी? 20 से 25। अलविदा दोस्तों।